आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में केबीसी रजिस्ट्रेशंस 2021। जी हाँ दोस्तों, केबीसी के रजिस्ट्रेशंस 2021 के शुरू हो रहे हैं दोबारा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो आपको पता लगा है वो बिल्कुल सही जानकारी है। कब से शुरू होंगे जानिए, कैसे आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि पिछली बार जो है रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हर पड़ाव पर दिक्कत थी। केबीसी के हर पड़ाव पर जो भी रजिस्ट्रेशन का था, आईवीआर कॉल था, ऑडिशन था, उन सभी पड़ावों पर दोस्तों हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इस बार केबीसी रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे, कब शुरू होंगे, कैसे करना होगा रजिस्ट्रेशन और किन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के व्यूअर्स हमारी वीडियो 76% लोग देखते तो हैं, लेकिन दोस्तों उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया करके दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आपको केबीसी के लेटेस्ट अपडेट्स दोस्तों मिलती रहेंगी। और जिन 23% लोगों ने जो दोस्तों सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया दोस्तों तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो बेल बटन ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं कि क्या है रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हो रहे हैं इसका मुद्दा। दोस्तों आप कहीं पर भी देखोगे, चाहे आप कहीं पर भी सोशल मीडिया पर कहीं पर भी खबर देख लो, हर जगह आपको यही बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हो सकते हैं। और मैं भी आपको यही कह रहा हूं दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि केबीसी में जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। कई लोगों का मैसेज सेंड नहीं हो रहा था, कई लोगों की ब्लैक स्क्रीन आ रही थी सोनी लिव के रजिस्ट्रेशन करते समय, और बहुत सारी दिक्कतें आई दोस्तों। और उसके बाद भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई, जैसे कि आप कह सकते हैं आईवीआर कॉल कटने की परेशानी आई। 40,000 लोगों को कॉल करना था, लेकिन उनमें से बस 20-25 हज़ार लोगों को ही कॉल किया गया दोस्तों। और ऑडिशन दोस्तों यहाँ पर कितने हज़ारों लोगों का था, लेकिन 500-600 लोग जो कि हमारे चैनल से ही जुड़े हुए हैं उनका तो ऑडिशन हो ही नहीं पाया, उनका ओटीपी ही नहीं आया। आप खुद देखिए 500 लोगों की संख्या कितनी बड़ी होती है। वो एक साथ ऑडिशन दे रहे थे, हमारे चैनल पर उन्होंने वोटिंग की थी। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको वोटिंग वगैरह मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई भी थी। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि सेकंड रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हो रही है। जी हाँ, अब इसके बाद दोस्तों ये माना जा सकता है कि सेकंड रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा शुरू हो सकते हैं। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, तो क्योंकि देखिए पिछली बार भी रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे दोबारा, और पिछली बार भी ऐसा ही समय था दोस्तों, लॉकडाउन का समय था। और हालांकि इस बार भी दोस्तों ऐसा हो सकता है। और अगर आपने आईवीआर कॉल पर दोस्तों, जब आपको आईवीआर कॉल कहा जाता है या फिर ऑडिशन कॉल कहा जाता है, तब आपने सुना होगा कि केबीसी की टीम आपको कहती है आपको जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में मुंबई आना पड़ सकता है। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि दिसंबर इतना ज़्यादा आगे तक चला गया ये स्टेटमेंट, क्योंकि 2 बार रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे तो कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होंगे दोस्तों, और बहुत ज़्यादा लोगों का चुनाव भी होगा। और जिस वजह से जिन पिछली बार लोगों का चुनाव नहीं हुआ उनका हो सकता है, उनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपके, कि आपका नंबर जो है वो सिलेक्शन में आ सकता है। अब कब से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, बात ये आती है कि कब से रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मेल दिखा देता हूँ। ये मेल सोनी लिव की तरफ से आया था, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और 1:41 पर आया था इस सुबह। आप सभी लोगों को मैंने ये मेल दिखा भी दिया था दोस्तों। इस मेल में इस मेल का दोस्तों अगर आप रिप्लाई करते हैं तो ऐसे 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो केबीसी के ऑडिशन दोबारा होंगे या फिर केबीसी के रजिस्ट्रेशन ही दोबारा होंगे। जी हाँ, या तो केबीसी के ऑडिशन दोबारा होंगे या फिर केबीसी रजिस्ट्रेशन दोबारा होंगे। ऑडिशन दोबारा होने का दोस्तों मुझे सवाल नहीं दिखता है यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे लोगों का ऑडिशन दोस्तों यहाँ पर शायद ही केबीसी कर पाएगा, क्योंकि उसमें उसको सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा इसके लिए। तो ऑनलाइन ऑडिशन शायद दोबारा ना हो, लेकिन हाँ अगर रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं तो दोबारा शुरू होते हैं तो ऑडिशन भी दोबारा होंगे। अब आगे की बात कर लेते हैं, जो आप सवाल पूछते हैं अक्सर। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि भाई अगर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए तो जो लोग चुने गए हैं, जिन लोगों का ऑडिशन हो गया, उनके लिए क्या होगा। उनको दोस्तों सेलेक्टेड हो चुके हैं वो, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है जिनका ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया है। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि कैसे हमने रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो सकता है। देखिए रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों वो आपके जून के लास्ट वीक तक या फिर दोस्तों जुलाई के फर्स्ट वीक तक शुरू हो सकते हैं। अभी 15 से 20 दिन कोई रजिस्ट्रेशन शुरू होने का चांसेस नहीं दिख रहा है मुझे। और हाँ, पिछली बार दोस्तों 25 जून को दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, और पिछली बार जो है 6 जून को ऑडिशन हुआ था, लेकिन इस बार ज़्यादा जल्दी हो गया, 30 मई को ये ऑडिशन हो गया दोस्तों यहाँ पर आपका सिंपली। तो यहाँ पर मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा शुरू हो सकते हैं, और लास्ट वीक, जून के लास्ट वीक दोस्तों और जुलाई के फर्स्ट वीक
के बीच में आपके रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हो सकता है। अब कितने % चांसेस हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे दोबारा शुरू हो जाएंगे? इसके चांसेस दोस्तों हैं 92% चांसेस हैं दोस्तों। अगर आप कहीं पर भी देखेंगे आपको बताया जाएगा कि हाँ रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हो सकते हैं, क्योंकि स्थिति भी वही है दोस्तों और कोरोना वायरस भी वही है। और इस वजह से दोस्तों यहाँ पर स्थिति जो है ऐसी नहीं है कि आपका एक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाए और 2 रजिस्ट्रेशन कराने का केबीसी का मकसद बस यही रहेगा कि हाँ शो को थोड़ा और टाल दिया जाएगा, मतलब शो जो है वो थोड़ा लेट शुरू होगा। और अब कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और किन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा? अब देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, या तो आप सोनी लिव से कर सकते हैं या फिर मैसेज से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार दूसरे रजिस्ट्रेशन में ऐसा हुआ था दोस्तों कि सोनी लिव के उपभोक्ताओं, यानी जो लोगों ने सोनी लिव का मतलब सोनी लिव ऐप को यूज़ करते हैं, सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन ले रखा हो या नहीं ले रखा हो, ऐसा अभी कुछ यहाँ पर आया नहीं है अपडेट कि। लेकिन हाँ जो लोग सोनी लिव ऐप को यूज़ कर रहे हैं, चाहे उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा हो या फिर ना ले रखा हो, इसके ऊपर अभी अपडेट नहीं आई है, उनके लिए ये हो सकता है। सभी लोगों के लिए होगा ऐसा नहीं लगता मुझे। जो मैसेज से भेज रहे थे इस बार, उनको मैसेज से भेजने की शायद अनुमति ना हो। और रजिस्ट्रेशन में जो ब्लैक स्क्रीन का समस्या आ रही थी वो भी शायद केबीसी की टीम इसका भी हल निकाल दे। तो दोस्तों ये थी आपके रजिस्ट्रेशन के सेकंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर पूरी अपडेट। जैसे ही कोई इसके ऊपर नई अपडेट आती है आपको तुरंत दे दी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों जुड़े रहिए केबीसी मैस्ट्रो के साथ, देखते रहिए केबीसी मैस्ट्रो, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नई वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखते रहिए केबीसी मैस्ट्रो।